नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके सर्च इंजन पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थान में मंत्रिमंडल के बारे में। जी हाँ, जो राजस्थान की भजनलाल सरकार के कैबिनेट में कौन कौन से मंत्री कहाँ कहाँ से जीत कर आए हैं, उनके बारे में महत्वपूर्ण फैक्ट्स क्या है जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा पूरे मंत्रिमंडल से संबंधित जो महत्वपूर्ण फैक्ट्स है उनको भी हम जानेंगे। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना। पीडीएफ फाइल आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। हम फोटो, विधानसभा क्षेत्र और कहां से जीता है क्या, उसके बारे में महत्वपूर्ण तथ्य हैं, उन सभी को जानने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर बात की जाए तो राजस्थान के जो मुख्यमंत्री नए बने हैं भजनलाल शर्मा, तो भजनलाल कैबिनेट में कौन कौन से मंत्री है वो कहाँ कहाँ से जीत कर आए हैं, पूरे 22 मंत्रियों की कुंडली मैं आपके लिए लेके आया हूँ। आपको बता दें कि राजस्थान में 200 विधानसभा सीटों में से 199 सीटों के लिए वोटिंग हुई थी 25 नवंबर को, यानी चुनाव 25 नवंबर को वोटिंग हुई थी। चुनाव के नतीजे आए थे 3 दिसंबर को। और नतीजों की अगर बात की जाए तो बीजेपी ने 115 सीटें जीती थी, कांग्रेस ने 69 सीटें जीती थी। बीजेपी को बहुमत मिला था 100 से ज़्यादा सीटें हैं वो बहुमत के लिए जीतना ज़रूरी था, और बीजेपी ने 115 सीटें जीती थी। उसके बाद 15 दिसंबर को मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी भजनलाल शर्मा, जो राजस्थान के नए मुख्यमंत्री बनाए गए थे। और चुनावी नतीजे आने के ठीक 27 दिन बाद जो भजनलाल सरकार के मंत्रिपरिषद का गठन किया गया है, यानी 30 दिसंबर को मंत्रियों ने शपथ ली है। इस दौरान कुल 22 मंत्रियों ने शपथ ली, जिसमें 12 कैबिनेट मंत्री, 5 राज्य मंत्री बनाए गए हैं और 5 राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार बनाए गए हैं। यानी अगर बात की जाए तो मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री को मिला के अगर हम बात करें तो टोटल 25 ये संख्या हो गई है। 22 मंत्रियों ने 30 दिसंबर को शपथ ली है। राज्यपाल कलराज मिश्र के द्वारा इनको शपथ दिलाई गई थी। उससे पहले जो 15 दिसंबर को आप देख सकते हैं मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री ने पहले ही शपथ ले ली थी। मंत्रिपरिषद में 25 में से 20 चेहरे ऐसे हैं जो पहली बार मंत्री बने हैं। जी हाँ, इनमें से तो 5 ऐसे हैं जो पहली बार विधायक भी बने हैं। तो ये फैक्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि कितने पहली बार मंत्री बने हैं कईयों को ये डाउट था, तो ये डाउट क्लियर कर दूं। क्योंकि जो 25 अगर बात की जाए टोटल मुख्यमंत्री सहित 25 जो मंत्रिपरिषद है उसमें 20 चेहरे ऐसे, यानी 20 ऐसे हैं जो पहली बार मंत्री बने हैं, जिसमें खुद मुख्यमंत्री भी शामिल है, उप मुख्यमंत्री भी शामिल है। इसके अलावा जिन 22 विधायकों को शपथ दिलाई गई थी उनमें से अगर हम बात करें तो 22 में से अगर बात करें तो 25 में से 20 चेहरे ऐसे हो, तो 20 में से अगर हम 3 निकाल दें यानी 17 ऐसे थे। तो 22 में से जिन्होंने जो पहली बार मंत्री बने थे, 5 विधायक पहली बार विधायक बने थे, ये भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा भजनलाल मंत्रिपरिषद में किरोड़ी लाल मीणा, नाम याद रखना, गजेंद्र सिंह खींवसर, मदन दिलावर, सुरेंद्र पाल टीटी, ओटाराम देवासी, ये 5 ऐसे विधायक हैं जो पहले भी मंत्री रह चुके हैं। बाकी सारे जो मंत्री बने हैं वो नए मंत्री बनाए गए हैं। इसके अलावा सुरेंद्र पाल सिंह टीटी के बारे में आपको ये भी ध्यान में रखना है, भजनलाल सरकार में इनको राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार बनाया गया है। ये चुनाव जीतने से पहले ही मंत्री बनाए गए हैं, इनको लेकर विवाद भी लगातार बढ़ता जा रहा है। इसके अलावा नवनियुक्त मंत्रिमंडल में किरोड़ी लाल मीणा जो सबसे ज़्यादा उम्र के 72 साल के, इनको सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस है। इसके अलावा अविनाश गहलोत जो 42 वर्ष के जो सबसे कम उम्र के विधायक है, ये भी फैक्ट आपसे एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी और मंजू बागमार सहित केवल 2 महिला विधायकों को ही इस भजनलाल सरकार के मंत्रिपरिषद में जगह दी गई है, जिसमें दिया कुमारी को उप मुख्यमंत्री बनाया गया था जबकि मंजू बागमार को राज्य मंत्री बनाया गया था। इसके अलावा दोस्तों आप देख सकते हैं ये राजस्थान सरकार के जो कैबिनेट मंत्री है, तस्वीर में किरोड़ी लाल मीणा, गजेंद्र सिंह खींवसर, राज्यवर्धन सिंह राठौड़, मदन दिलावर, बाबूलाल खराड़ी। इसके अलावा दोस्तों अगर बात की जाए तो जोराराम कुमावत, सुरेश सिंह रावत, जोगाराम पटेल, हेमंत मीणा, कन्हैयालाल चौधरी, अविनाश गहलोत और सुमित गोदारा। तो 12 बने हैं कैबिनेट मंत्री। ये कैबिनेट की जब भी मीटिंग होगी तो ये 12 मंत्री इसमें शामिल होंगे। इसके अलावा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार बनाया गया है। राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार अपने विभाग के स्वतंत्र रूप से होते हैं, इनको कैबिनेट मंत्रियों को रिपोर्ट नहीं करनी पड़ती। जबकि राज्य मंत्री है
ये राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार से रिपोर्ट लेके, ये जब भी इन राज्य मंत्रियों को बुलाया जाता है मीटिंग में तभी ये शामिल होते हैं, कैबिनेट मंत्री को ये रिपोर्ट करते हैं। राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के रूप में संजय शर्मा, गौतम कुमार दत्त, जावर सिंह खर्रा, सुरेंद्र पाल सिंह टीटी और हीरालाल नागर और इनको बनाया गया है तो राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। इसके अलावा राज्य मंत्री के रूप में ओटाराम देवासी, मंजू बागमार, इसके अलावा देख सकते हैं दोस्तों विजय सिंह चौधरी, कृष्ण कुमार बिश्नोई और जवाहर सिंह बेडम ये राज्य मंत्री बने हैं। आइए एक एक करके देखते हैं सबका बायोडाटा। सबसे पहले अगर दोस्तों बात की जाए राजस्थान के मुख्यमंत्री की, तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ये राजस्थान के नए मुख्यमंत्री बनाए गए थे। ये क्रमशः 26वें और व्यक्तिगत रूप से 14वें मुख्यमंत्री बने थे राजस्थान के। ये बात आपकी याद रखने वाली है। 15 दिसंबर को इन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी और ये शपथ राज्यपाल कलराज मिश्र के द्वारा दिलाई गई थी। ये सांगानेर से विधायक बने हैं। भजनलाल शर्मा मूल रूप से अटारी तहसील नदबई जिला भरतपुर के निवासी, यानी भरतपुर जिले से ये संबंधित है। भजनलाल शर्मा ने कांग्रेस के पुष्पेंद्र भारद्वाज को 48,081 वोटों से हराया था। इसके अलावा 2015 में भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष रहे थे। 2016 से अब तक भाजपा प्रदेश के महामंत्री के तौर पर ये कार्य कर चुके हैं। अखिल भारतीय विद्या परिषद के भी कार्यकर्ता भजनलाल शर्मा रह चुके हैं। इसके अलावा अगर दोस्तों बात करें हम दिया कुमारी जो राजस्थान की उप मुख्यमंत्री है, तो ये विद्याधर नगर विधानसभा क्षेत्र से विधायक है। दिया कुमारी आप तस्वीर में देख सकते हैं। ये राजस्थान की 6ठी उप मुख्यमंत्री बने हैं। इनको आपको ध्यान में रखना है। 5वें थे सचिन पायलट जो कांग्रेस सरकार में थे। ये 6ठी उप मुख्यमंत्री बनी है। जयपुर की विद्याधर नगर सीट से दिया कुमारी 71,368 वोटों के अंतर से चुनाव जीती थी, जो सर्वाधिक था राजस्थान में। भाजपा से दिया कुमारी को कुल 1,58,516 वोट मिले थे, जबकि कांग्रेस के सीताराम अग्रवाल को 87,148 वोट ही मिले थे। तो दिया कुमारी राजस्थान में उप मुख्यमंत्री है। ये राजकुमारी दिया कुमारी अगर बात की जाए तो भारत में ब्रिटिश राज के दौरान जयपुर रियासत के अंतिम शासक महाराजा मान सिंह द्वितीय की पोती है। ये राजसमंद से जो सांसद भी रह चुकी है। इसके अलावा दोस्तों बात करें प्रेमचंद बैरवा की, जो वर्तमान में राजस्थान के उप मुख्यमंत्री, यानी 2 उप मुख्यमंत्री राजस्थान में बनाए गए थे। ये दूदू विधानसभा क्षेत्र से विधायक है प्रेमचंद बैरवा। प्रेमचंद बैरवा ये राजस्थान के 7वें उप मुख्यमंत्री है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। दूदू विधानसभा सीट से इस बार इन्होंने जीत दर्ज की थी, जो बाबूलाल नागर को 35,299 वोटों से इन्होंने हराया था। प्रेमचंद बैरवा ने दूदू ध्यान रखना नया जिला भी बना है, जो राजस्थान का सबसे छोटा जिला है। इसके अलावा कैबिनेट मंत्रियों की अगर दोस्तों बात की जाए तो 12 कैबिनेट मंत्री है वो राजस्थान में बनाए गए थे, जिसमें से पहले हम बात करते हैं किरोड़ी लाल मीणा की। तो किरोड़ी लाल मीणा जो आप तस्वीर में देख सकते हैं सवाई माधोपुर विधानसभा क्षेत्र से विधायक चुने गए हैं। 71 साल के किरोड़ी लाल मीणा ने कैबिनेट मंत्री के पद की शपथ ली। इससे पहले किरोड़ी लाल वसुंधरा राज्य सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं। इन्होंने सवाई माधोपुर में कांग्रेस के दानिश अबरार को 22,000 से अधिक वोटों से हराया था। किरोड़ी लाल जी ने विधायकी के चुनाव से पहले ये राज्यसभा सांसद थे। राजनीतिक कैरियर अगर बात की जाए तो अब तक 5 बार विधायक, 2 बार लोकसभा सांसद और 1 बार ये राज्यसभा सांसद के पद पर कार्य कर चुके हैं। तो उन काफ़ी सारा राजनीति का एक्सपीरियंस है किरोड़ी लाल मीणा को। उसके बाद अगर बात करें हम गजेंद्र सिंह खींवसर की, जो आप तस्वीर में देख सकते हैं, ये लोहावट विधानसभा क्षेत्र से विधायक है, जो जोधपुर जिले के लोहावट से इन्होंने चुनाव जीता है। 65 साल के गजेंद्र सिंह खींवसर पहले वसुंधरा सरकार में 2 बार मंत्री भी इनको बनाया जा चुका है। 2003 में ये ऊर्जा राज्य मंत्री बने थे और 2013 में ये उद्योग मंत्री बने थे। तो गजेंद्र सिंह खींवसर लोहावट विधानसभा क्षेत्र से चुनकर आए हैं। इसके बाद हम बात करें राज्यवर्धन सिंह राठौड़ की, तो ये जोटवाड़ा विधानसभा क्षेत्र से विधायक है। राज्यवर्धन सिंह राठौड़ 53 साल के राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने जोटवाड़ा जयपुर सीट से अभिषेक चौधरी को 50,000 वोटों से हराया है। इससे पहले सेना में कर्नल भी रह चुके हैं राज्यवर्धन सिंह राठौड़। ओलंपिक मेडल भी जीत चुके हैं, जो प्रसिद्ध खिलाड़ी भी रहे हैं। 2 बार के लोकसभा के सांसद रहे हैं और 1 बार मोदी कैबिनेट में मिनिस्टर भी रह चुके हैं। खेल मंत्री भी इनको बनाया जा चुका है। राजपूत नेता के तौर पर राजस्थान में उभरे हैं और इनको कैबिनेट मंत्री की शपथ दिलाई गई है। इसके अलावा हम बात करें बाबूलाल खराड़ी की, जो आप तस्वीर में देख सकते हैं झाड़ोल विधानसभा क्षेत्र से विधायक है। जहाँ बाबूलाल खराड़ी है वो झाड़ोल उदयपुर से जीत कर आए हैं।
तीसरी बार चुनाव जीत कर आए हैं। इससे पहले 2008 और 2018 में ये यहाँ से विधायक रहे हैं और पहली बार इनको कैबिनेट मंत्री बनाया गया है। तो ये भी ध्यान में रखना है, पहली बार ये कैबिनेट मंत्री बने हैं। इनके पिछले कार्यकाल के लिए इन्हें सर्वश्रेष्ठ विधायक के रूप में भी इनको चुना गया था। अब हम बात करते हैं मदन दिलावर की। तो मदन दिलावर ये रामगंज मंडी विधानसभा क्षेत्र से राजस्थान में विधायक है। कोटा की रामगंज मंडी विधानसभा क्षेत्र से इनका जो राजनीतिक कैरियर है वो काफ़ी लंबा है। 64 साल के मदन दिलावर ने 1990 में पहला चुनाव जीता था। इसके बाद 2003 और 2008 में वसुंधरा राजे सरकार में ये मंत्री भी रह चुके हैं। इन्होंने रामगंज मंडी कोटा से कांग्रेस के महेंद्र राजौरिया को इस बार हराया है। फिर हम बात करते हैं जोगाराम पटेल की। जोगाराम पटेल जो लूणी विधानसभा क्षेत्र से विधायक है जोधपुर में। यहाँ जोधपुर में ये लूणी विधानसभा क्षेत्र आता है। 55 साल के जोगाराम पटेल जो लूणी जोधपुर से कांग्रेस के महेंद्र बिश्नोई को हराकर विधानसभा पहुँचे हैं। इससे पहले 2004 में उपचुनाव इन्होंने जीता था और संसदीय सचिव भी रह चुके हैं। 2013 में ये जीते थे, लेकिन 2018 में ये चुनाव हार गए थे और अब ये पहली बार कैबिनेट मंत्री बने हैं राजस्थान में, जोगाराम पटेल। उसके बाद हम बात करते हैं सुरेश सिंह रावत की, जो पुष्कर विधानसभा क्षेत्र अजमेर से विधायक चुने गए हैं। 40 साल के सुरेश सिंह रावत तीसरी बार विधायक बने हैं। पुष्कर अजमेर से जीत कर आए हैं। ये वसुंधरा राजे सरकार में संसदीय सचिव भी रह चुके हैं और एबीवीपी में ये जिला अध्यक्ष भी रहे हैं। अब ये पहली बार कैबिनेट मंत्री के रूप में कार्य करेंगे सुरेश सिंह रावत। उसके बाद हम बात करते हैं अविनाश गहलोत की। तो अविनाश गहलोत ये जैतारण पाली विधानसभा क्षेत्र से चुनकर आए हैं। एक 40 साल के अविनाश है और जैतारण पाली से अगर बात की जाए तो ये जीते हैं और पहली बार 2018 में अविनाश गहलोत विधायक बने थे। अब भजनलाल सरकार में कैबिनेट मंत्री के रूप में इन्होंने शपथ ली है, अविनाश गहलोत। उसके बाद हम बात करते हैं जोराराम कुमावत की। तो ये सुमेरपुर पाली विधानसभा क्षेत्र से ये विधायक है और 59 साल के हैं जोराराम कुमावत। पाली की सुमेरपुर सीट से जीत कर आए हैं। ये भजनलाल कैबिनेट में सबसे कम जो 7वीं कक्षा पास मंत्री है, यानी सबसे कम पढ़े लिखे मंत्री है। दूसरी बार विधायक बने हैं। कुमार समाज से आते हैं और पहली बार इनको कैबिनेट मंत्री राजस्थान में बनाया गया है। अब बात करते हैं हेमंत मीणा की, जो आप तस्वीर में देख सकते हैं। प्रतापगढ़ विधानसभा क्षेत्र से हेमंत मीणा है वो चुनकर आए हैं। 44 साल के हेमंत है वो प्रतापगढ़ से पहली बार विधायक चुने गए हैं। इससे पहले 2018 में चुनाव लड़ा था, लेकिन ये हार गए थे। इनका राजनीतिक परिवार लंबा है क्योंकि मेवाड़ के दिग्गज नेता और पूर्व मंत्री नंदलाल मीणा के बेटे हैं हेमंत मीणा, और नंदलाल मीणा इसी सीट पर 7 बार विधायक रह चुके हैं और इन्होंने अब कैबिनेट मंत्री की शपथ ली है। नेक्स्ट अगर बात करें कन्हैयालाल चौधरी की, तो ये मालपुरा टोंक विधानसभा क्षेत्र से जीते हैं। 54 साल के कन्हैयालाल चौधरी 2013 में अब तक 13 से लेकर अब तक ये विधायक बनते आ रहे हैं। मालपुरा टोंक से कांग्रेस के घासीलाल चौधरी को इन्होंने हराकर चुनाव जीता है। संघ में अच्छी पकड़ रखते हैं और पहली बार इनको कैबिनेट मंत्री के रूप में इन्होंने शपथ ली है। सुमित गोदारा की अगर दोस्तों बात करें तो सुमित गोदारा ये लूणकरणसर विधानसभा क्षेत्र से जीते हैं। 52 साल के सुमित गोदारा लूणकरणसर बीकानेर से चुनाव जीते हैं। बीजेपी में कई वर्षों से कार्य कर रहे हैं और पहली बार राजस्थान में इनको कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ दिलवाई गई है। उसके बाद अगर दोस्तों बात करें राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार की, तो 5 ऐसे विधायक थे जिन्होंने राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के रूप में शपथ ली, जिसमें संजय शर्मा जो अलवर विधानसभा क्षेत्र से विधायक है। तस्वीर में देख सकते हैं संजय शर्मा 54 साल के हैं। संजय शर्मा अलवर शहर से विधायक चुने गए थे। इससे पहले 2018 में ये विधायक रहे हैं। अलवर में भाजपा जिला अध्यक्ष भी रहे हैं और संघ से ये लगातार जुड़े रहे हैं। उसके बाद हम बात करें गौतम कुमार दत्त की, तो ये बड़ी सादड़ी चित्तौड़गढ़ विधानसभा क्षेत्र से विधायक है। 45 साल के गौतम 2013 में पहली बार विधायक बने थे, लेकिन 2018 में इनका टिकट काट दिया गया था। अब फिर से 2023 में इनको बड़ी सादड़ी चित्तौड़गढ़ में बीजेपी की टिकट पर ये चुनाव जीत कर आए हैं और इनको राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के रूप में इनको शपथ दिलाई गई है। उसके बाद हम बात करें जाबर सिंह खर्रा की, तो जाबर सिंह खर्रा ये श्री माधोपुर विधानसभा क्षेत्र से जीते हैं।
श्री माधोपुर विधानसभा क्षेत्र जो सीकर जिले के अंतर्गत आता है। शेखावाटी से आने वाले जाबर सिंह खर्रा है वो 67 साल के हैं और श्री माधोपुर सीकर से दीपेंद्र सिंह शेखावत को हरा कर ये विधायक बने हैं। 2018 में चुनाव ये हार गए थे। इसके अलावा ये प्रधान भी रह चुके हैं। उसके बाद हम बात करें सबसे चर्चित विधायक की, सुरेंद्रपाल सिंह टीटी। ये श्री करणपुर विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी है, सॉरी विधायक नहीं है, प्रत्याशी है बीजेपी के। अभी तक ये चुनाव जीते नहीं हैं, इससे पहले ही इनको मंत्री बना दिया गया है। 71 साल के सुरेंद्रपाल सिंह करणपुर गंगानगर से 3 बार विधायक रहे हैं। ये रेलवे में टीटी की नौकरी कर चुके हैं और इससे पहले वसुंधरा सरकार में 2 बार मंत्री भी रह चुके हैं। इस बार करणपुर सीट पर 5 जनवरी को होने वाले उपचुनाव में जो चुनाव की अगर बात की जाए तो पहले चुनाव नहीं हो रहे थे, अब ये उपचुनाव हो गया है। तो इससे पहले इनको मंत्री पद है वो दे दिया गया है, मंत्री इनको बना दिया गया है, क्योंकि गुरमीत सिंह कुन्नर के कारण एक सीट पर विधानसभा चुनाव नहीं हुआ था, 199 सीटों पर ही वोटिंग हुई थी। और इनके मंत्री पद को लेकर कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं। कांग्रेस इसे आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन बता रही है। नेक्स्ट अगर बात करें, उसके बाद अगर दोस्तों बात करें हीरालाल नागर की, तो ये सांगोद कोटा विधानसभा क्षेत्र से जीते हैं। 63 साल के हीरालाल नागर है वो 2013 और 2018 में चुनाव हार चुके हैं। इस बार ये जीते हैं। इस बार सांगोद कोटा से चुनाव जीत कर आए हैं और पहली बार इनको मंत्री बनाया गया है। अब हम बात करते हैं राज्य मंत्रियों की। तो राज्य मंत्री ओटाराम देवासी ये सिरोही विधानसभा क्षेत्र से जीत कर आए हैं। 58 साल के ओटाराम देवासी सिरोही से संयम लोढ़ा को हराकर, जी हाँ संयम लोढ़ा को हराकर ये आए हैं। 2013 में ये विधायक रहे हैं ओटाराम देवासी। आप देख सकते हैं तस्वीर में। इससे पहले वसुंधरा सरकार में इनको गोपालन मंत्री भी बनाया जा चुका है। तो वर्तमान में ये राज्य मंत्री बने हैं राजस्थान में। उसके बाद हम बात करें डॉक्टर मंजू बागमार की, जो जायल नागौर विधानसभा क्षेत्र से जीती है। 52 साल की मंजू बागमार भजनलाल कैबिनेट की सबसे शिक्षित मंत्री है। यहाँ सबसे शिक्षित मंत्री है, पीएचडी इन्होंने कर रखी है। इससे पहले नागौर की जिला अध्यक्ष भी रह चुकी है। जायल सीट से चुनाव जीत कर आई है और 2013 में ये पहली बार विधायक बनी थी। इन्होंने पीएचडी किया और पहली बार ये मंत्री बनाई गई है। फिर हम बात करते हैं विजय सिंह चौधरी की, जो आप तस्वीर में देख सकते हैं। नावा विधानसभा क्षेत्र से विधायक है। नावा नागौर से 53 साल के विजय सिंह चौधरी, इन्होंने कांग्रेस के महेंद्र चौधरी को हराकर ये विधायक बने हैं। इनके पिता रामेश्वर लाल चौधरी कांग्रेस के 4 बार विधायक रह चुके हैं। अब इनको पहली बार मंत्री बनाया गया है, राज्य मंत्री। फिर हम बात करते हैं कृष्ण कुमार बिश्नोई की। ये गुडामलानी विधानसभा क्षेत्र से जीते हैं। 46 साल के कृष्ण कुमार बिश्नोई गुडामलानी बाड़मेर से कर्नल सोनाराम को हराकर, जहाँ बाड़मेर के कर्नल सोनाराम को हराकर इन्होंने चुनाव जीता है। लंबे समय से भाजपा में काम कर रहे हैं और पहली बार इनको मंत्री बनाया गया है, कृष्ण कुमार बिश्नोई को। फिर हम सबसे अंत में बात करते हैं जवाहर सिंह बेडम की। ये नगर भरतपुर विधानसभा क्षेत्र से जीते हैं जवाहर सिंह बेडम। 55 साल के जवाहर सिंह जो नगर भरतपुर से वाजिब अली शाह को हराकर विधानसभा चुनाव जीता है, विधायक चुने गए हैं। करीब 25 साल से राजनीति में जुड़े हुए हैं। 2013 में इनको डांग विकास बोर्ड का अध्यक्ष भी बनाया जा चुका है। तो दोस्तों ये थे राजस्थान के प्रमुख मंत्री और मंत्रियों की कुंडली। आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।